अपूर्णीय क्षति है, राज्य इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। गुरुजी वो पुरोधार हैं जिनके संघर्ष से गुरु शिबू सोरेन जी अब हमारे बीच नहीं रहे खोया है और ये बहुत बड़ा संकट का घड़ी है हम सब। दोस्तों, पूरे झारखंड की राजनीति को एक सबसे बड़ा झटका लग चुका है। सबसे बड़ी दुख की खबर आ रही है। आदरणीय श्री दिशोम गुरु शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। दिशोम गुरु श्री शिबू सोरेन का निधन हो चुका है। माननीय वर्तमान के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी के पिता आदरणीय श्री शिबू सोरेन अब इस दुनिया में नहीं रहे। पूरे झारखंड की राजनीति को एक बड़ा झटका लगा है। बहुत बड़ी दुख की खबर आ रही है। इसी पर प्रतिक्रिया देते हुए विधानसभा से निकलते हुए टाइगर जयराम महतो जी, हमारे बोकारो की विधायिका श्वेता सिंह जी, हमारे जामताड़ा के विधायक इरफान अंसारी जी, तमाम और भी विधायक मंत्री अपना दुख प्रकट कर रहे हैं। क्या कुछ बोल रहे हैं तमाम विधायक, जरा सुनिए। बिल्कुल बहुत ही बड़ी क्षति है, यह अपूर्णीय क्षति है, राज्य इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। गुरुजी वो पुरोधार हैं जिनके संघर्ष से झारखंड अलग राज्य निर्माण को हम लोग साकार होते हुए देख पाए और आज उनका यूं चले जाना बहुत ही दुख का घड़ी है। आज राज्य शून्य हो चुका है। मैं माननीय मुख्यमंत्री को हिम्मत मिले, उनके साथ तमाम उनके शुभचिंतक, उनके समर्थक, राज्यवासियों को हिम्मत मिले। गुरुजी का यूं चले जाना और इस घटना के बाद जो स्थिति बनी है उस स्थिति को में संभलने की ताकत मिले, मैं ये प्रार्थना करता हूँ। आज ये सुबह राज्य विधाता, राज्य के कर्ता धर्ता, राज्य के सर्वे सर्वा सब गुरु शिबू सोरेन जी अब हमारे बीच नहीं रहे। उनके निधन से न केवल झारखंड बल्कि पूरे देश सदमे में चला गया, डूब गया और बहुत बड़ी क्षति है। उनका जाना बहुत बड़ा लॉस है। उस लॉस को कभी हम लोग पूरा नहीं कर पाएंगे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन जी ने संघर्ष किया, लड़ाई लड़ी और खास करके बिहार में जब झारखंड थे हम लोग तो हमारा शोषण होता था, आदिवासियों का शोषण होता था, दलित का, मुसलमानों का शोषण होता था। हमारा खनिज संपदा सब कुछ था, लेकिन हम लोग गरीब थे और उसी के खिलाफ में गुरुजी ने मुहिम छेड़ी कि नहीं, हमें हमारा झारखंड मिलना चाहिए और उन्हीं का परिणाम है कि झारखंड मिला और जिसके कारण देखिए झारखंड डेवलप हो रहा है। और हम लोग अगर आज विधायक हैं, मंत्री हैं, सांसद हैं तो गुरुजी की ही देन है, उनकी कृपा से हम लोग बने हैं। आज वो हमारे बीच नहीं है। निश्चित तौर पर हमें हमेशा जिस तरह से हेमंत सोरेन जी बड़े भाई हैं हमारे, हम भी बसंत सोरेन जी के बाद मैं भी हूँ, उनके परिवार का एक सदस्य हूँ। चुनाव के दौरान हम बता नहीं सकते आपको, हमारे जो विपक्षी साथी लोगों ने मेरे खिलाफ ऐसे ऐसे उम्मीदवार उतार दिए। जब मैं उनके पास आशीर्वाद देने के लिए गया, हमें गले से लगा लिया और कहा कि नहीं इरफान, तुम मेरे बेटे हो, जाओ एकदम मजबूती से लड़ो और जीत कराओ। और चुनाव हम लड़े, जीत कर आए। तो वो क्षण हम भूल नहीं सकते। लेकिन इतना जरूर कहेंगे, देखिए इस दुख के घड़ी में हेमंत सोरेन जी के हम लोग सब लोग साथ हैं, उनके बसंत जी के साथ हैं, कल्पना भाभी के साथ हैं। हम अल्लाह ताला से दुआ करेंगे कि इस दुख की पीड़ा में उनको धैर्य बनाने की शक्ति दे। धन्यवाद। मैं व्यक्तिगत रूप से भी आहत हूँ, चूँकि मैं धनबाद की सरजमी से आता हूँ और गुरुजी का आंदोलन संथाल परगना के साथ साथ कोयलांचल में रहा है। विनोद बाबू, कॉमरेड एकराई की वो तिकड़ी, तो मैं बचपन से उनके किस्से, उनकी कहानियाँ अपने बुजुर्गों से सुनता आया हूँ। उनके संघर्ष को, जंगलों में रहने के, जंगलों में दिनों को बिताने की उनकी घटना परिघटना को मैं सुनते आया हूँ। उनके संघर्षों से मैं काफ़ी वाकिफ़ हूँ, मैं जिस भौगोलिक क्षेत्र से आता हूँ। तो निसंदेह आज उनका यूँ संसार को अलविदा कह के चले जाना, हम झारखंडियों के बीच से उनका चले जाना बहुत ही दुख का विषय है और कहीं ना कहीं अपूर्णीय क्षति है। राज्य इसकी भरपाई नहीं कर पाएगा। झारखंड आज जो हम लोग स्वरूप देख रहे हैं, आज उनकी बहुत बड़ी भूमिका है जो हम झारखंड की आवाज को इस तरीके से बुलंदी से ले पा रहे हैं। तो निश्चित रूप से एक अभिभावक को हमने खोया है और ये बहुत बड़ा संकट का घड़ी है हम सभी परिवार के ऊपर।
तो निश्चित रूप से मैं आप सभी से यही विनम्र विनती करूंगी कि थोड़ा धैर्य रखिए और आदरणीय गुरुजी का जैसे ही मतलब उनका पार्थिव शरीर आता है तो एक मतलब थोड़ा धैर्य के साथ सभी को रहना है। ये घड़ी एकता का मतलब एक अपना संयम का परिचय देना है और हम सभी इस दुख की घड़ी में पूरे परिवार एक साथ हम लोग खड़े हुए हैं और निश्चित रूप से उनको हम लोग उनकी जो यादें हैं, जिस तरीके से उनका उसूल था, जिस सिद्धांतों पे वो चले, उसको हमको आगे लेकर के जाना है। बहुत बहुत धन्यवाद। लाखों करोड़ों लोग प्रभावित हुए हैं, तो निसंदेह आज उनका चले जाना राज्य के लिए शोक का विषय है। झारखंड राज्य के निर्माण और शिबू सोरेन, इसको एक पर्याय के रूप में माना जाता है कि झारखंड राज्य का निर्माण होना और शिबू सोरेन, इसको आप कैसे देखते हैं? जी बिल्कुल, झारखंड राज्य के निर्माण में तो असंख्य लोगों का योगदान है, जिनको कई लोग आज गुमनाम हैं, जिन तक हम पहुंच पाए, ना मीडिया पहुंच पाई, ना कोई कलम पहुंच पाई, लेकिन जिनका नाम है उन 5 नामों को अगर सामने लाकर रखेंगे तो गुरुजी उन 5 नामों में आएंगे। निसंदेह आज उनका योगदान अतुल्य है, उनकी संघर्ष अनुकरणीय है। आज कहीं ना कहीं अनुकरण करने की आवश्यकता है उनके संघर्ष को हमें। आप दिल्ली जाएंगे? नहीं, अब तो उनका पार्थिव शरीर स्वयं झारखंड आएगा। मैं गया भी था दिल्ली, लेकिन जब वहाँ बात हुई तो बोले मैंने बोला कि हम लोग कॉल करेंगे तब आप मिलने के लिए आ सकते हैं। तो फिर हम लोग झारखंड भवन में रहे तो उधर से कॉल नहीं आया, शायद स्थिति ठीक नहीं थी। एक वजह आप बताइए जनाब, ये लगता है कि शिबू सोरेन कभी भी झारखंड के मुख्यमंत्री के रूप में अपना कार्यकाल पूरा नहीं कर सकते, ऐसा लगता है कि एक अलग तरह का संयोग क्यों हुआ शिबू सोरेन? देखिए, जो उस समय हम लोग काफ़ी यूथ हैं, काफ़ी मतलब कम एज के थे, तो जानकारी नहीं है। अगर आज वो होते तो हम आकलन कर सकते थे कि वो मुख्यमंत्री कार्यकाल लंबे समय तक क्यों नहीं संभाल पाए, लेकिन वो 2010 से पहले की बातें हैं। उस समय हम लोग को उतना राजनीतिक अनुभव नहीं था, ना राजनीतिक समझ थी। जयराम जी, शिबू सोरेन जी से कभी मेल मिला हुआ था क्या? नहीं, कभी व्यक्तिगत रूप से सामने से हम नहीं मिले हैं, कभी नहीं मिले। आज जो है इस दुख की घड़ी में सोरेन परिवार के साथ जी, सबसे पहले तो हम प्रार्थना करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री उनके पूरे परिवार को इस शोक को सहने की असीमित ताकत ऊर्जा मिले। उनके गुरुजी के तमाम शुभचिंतक, तमाम समर्थक जो इस राज्य के अलावे जहाँ हैं, उनको भी इस शोक को सहने की क्षमता, ताकत, ऊर्जा मिले और गुरुजी को, उनकी पुण्य आत्मा को ईश्वर अपने चरणों में स्थान दे, ये मेरी प्रार्थना है। सर, ये बताइए कि करीब पुत्र धर्म निभाया, 1 महीने से वो लगातार पिताजी के पास। देखिए, बिल्कुल इस राज्य के मुखिया होने के बाद भी, मुख्यमंत्री होने के बाद भी उन्होंने पुत्र धर्म निभाया, उनकी सेवा में रहें, लगातार दिल्ली की यात्रा में रहें। लेकिन मनुष्य का जो सिद्धांत है, इस दुनिया की जो रीत है, जो आया है उसे जाना होगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है, उसे कोई टाल नहीं सकता है। गुरुजी ने एक लंबी आयु को जी कर गए, लाखों करोड़ों लोगों को प्रेरणा देकर गए। उनका हाड़ मांस का शरीर हमारे बीच से आज चला गया, लेकिन उनकी जो विचार है, उनके जो सपने हैं, वो भी हमारे बीच आज कायम है। अब हम चाहेंगे कि ऐसा उनके शोक कार्यक्रम के बाद सरकार उनके सपने को साकार करने की दिशा में। गुरुजी का इस क्षति को भरपाई कैसे होगा? नहीं, कुछ चीज़ों की भरपाई नहीं होती है, कुछ चीज़ें सदैव रिक्त रह जाते हैं। तो गुरुजी का चले जाना, हमें लगता है कि ये रिक्त भरपाई नहीं हो पाएगी। उनका हाड़ मांस का शरीर हमारे बीच से आज चला गया, लेकिन उनकी जो विचार है, उनके जो सपने हैं, वो भी हमारे बीच आज कायम है। अब हम चाहेंगे कि ऐसा उनके शोक कार्यक्रम के बाद सरकार उनके सपने को साकार करने की दिशा में। दोस्तों, ये बहुत बड़ी दुख की घड़ी है पूरे झारखंड की जनता के लिए, पूरे झारखंड की राजनीतिज्ञ के लिए, क्योंकि हमारे दिशोम गुरु शिबू सोरेन झारखंड बनाने को लेकर, झारखंड अलग राज्य बनाने को लेकर सबसे प्रमुख आंदोलनकारी थे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन के वजह से ही झारखंड राज्य अलग भी हुआ था। ये एक बहुत बड़ी दुख की घड़ी है तमाम हमारे दिशोम गुरु शिबू सोरेन के चाहने वालों के लिए। भगवान हमारे दिशोम गुरु शिबू सोरेन की आत्मा को शांति दे और तमाम उनके चहेते को इस दुख की घड़ी में शक्ति, सहन शक्ति प्रदान करे। दिशोम गुरु शिबू सोरेन दिल्ली में एडमिट थे, कई महीनों से वो बीमार चल रहे थे, इलाजरत। आज सुबह ही हमारे माननीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी ट्वीट के माध्यम से ये जानकारी साझा किए हैं कि अब दिशोम गुरु शिबू सोरेन इस दुनिया में नहीं रहे। इस
दुख की घड़ी में आप तमाम लोग भी जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा कि भगवान उनकी आत्मा को शांति प्रदान करे, उनके चाहने वालों को शक्ति दे, सहन शक्ति दे, क्योंकि ये सबसे बड़ा झटका है पूरे झारखंड की राजनीति को भी। चलिए फिलहाल अभी के लिए इतना ही है, बाकी आगे जो कुछ भी वीडियो आती है हम आपको देंगे। मेरा नाम बिट्टू सिंह है, आप इस वीडियो को मिस्टर बिट्टू पर देख रहे होंगे। जोहार, जय हिंद।